सोचिए, एक लड़की अपने आप को पागल साबित करके एक डरावने पागल खाने में घुस जाती है और वहां से निकलकर पूरी दुनिया को हिला देती है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और इस लड़की का नाम है नेली ब्लॉय। मई 1864, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। ये अमेरिका में गृह युद्ध का समय था। औरतों के अधिकार लगभग ना के बराबर हुआ करते थे। इसी दौर में पिट्सबर्ग नाम के एक शहर में एक लड़की का जन्म होता है, एलिजाबेथ कोचरन। उनका परिवार इतना सम्मानित था कि उनके नाम पर एक कस्बे का नाम भी रखा गया था। लेकिन किस्मत कहाँ आसान थी। जब एलिजाबेथ सिर्फ 6 साल की थी, उनके पिता की मौत हो गई। अचानक परिवार पर गरीबी और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी उम्र में ही एलिजाबेथ और उनकी मां को घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19 साल की उम्र में उन्हें पिट्सबर्ग डिस्पैच नामक अखबार में काम करने का मौका मिल गया और फिर यहीं से उनकी असली पहचान बनी। अब वो एलिजाबेथ कोचरन नहीं, बल्कि दुनिया उन्हें नेली ब्लॉय नाम से जानने लगी थी। उनका लिखने का अंदाज इतना दमदार था कि जल्द ही न्यूयॉर्क के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क वर्ल्ड के मालिक जोसेफ पुलित्जर तक उनकी चर्चा पहुंचने लगी। और हाँ, ये वही जोसेफ पुलित्जर थे जिनके नाम पर आज भी पत्रकारों को पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। पुलित्जर ने उन्हें सिर्फ लिखने के लिए नहीं कहा, बल्कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म यानी कि सच की तह तक जाने के लिए प्रेरित किया। उस दौर में एक औरत का इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बनना नामुमकिन जैसा था, लेकिन नेली ने ठान लिया था कि मुझे सच सामने लाना ही है। और अब इसके लिए उन्हें अपना पहला असाइनमेंट भी मिल चुका था। उनका पहला बड़ा असाइनमेंट, जो कि ब्लैकवेल्स आइलैंड मेंटल असाइलम था। लेकिन सवाल ये था कि नेली वहां पर अंदर जाएंगी कैसे। नेली ने आईने के सामने खड़े होकर पागलपन की एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की और फिर एक बोर्डिंग हाउस में जाकर जानबूझकर ऐसा बर्ताव करने लगी कि लोग उनसे डरने लगे। और फिर बाद में लोगों ने पुलिस को भी बुला लिया। अब सब कुछ नेली के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, कोर्ट ने जांच की और फिर आखिरकार उन्हें पागल मानकर ब्लैकवेल असाइलम में भेज दिया गया। अब वो उस जगह पर थी जहाँ पर कोई भी इंसान कभी भी जाना नहीं चाहता था। वहाँ उन्होंने देखा कि मरीजों को जबरदस्ती खतरनाक दवाइयाँ दी जाती थी, उन्हें भूखा रखा जाता था, पीने के लिए साफ पानी तक नहीं दिया जाता था। औरतें रात रात भर प्यास से तड़पती रहती थी। नेली ने खुद भी इतनी यातनाओं का वहां पर अनुभव किया कि उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि मैंने औरतों को एक एक बूंद पानी के लिए चीखते देखा। मेरा खुद भी गला इतना सूख गया था कि मैं आवाज तक निकाल नहीं पा रही थी। उन्होंने वहां पूरे 10 दिन बिताए। फिर पुलित्जर के वकीलों की मदद से उन्हें बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलने के बाद नेली ने जैसे ही अपने अनुभव दुनिया के सामने रखे, पूरे अमेरिका के साथ ही दुनिया में इस खबर को लेकर तहलका मच गया था। इसके बाद इस पूरे मामले पर ग्रैंड जूरी इन्वेस्टिगेशन बैठी और मानसिक अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए बड़े बदलाव किए गए। और इसी के साथ दुनिया ने पहली बार जाना था कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होता है। और ये सब मुमकिन हुआ नेली ब्लॉय की हिम्मत से। लेकिन नेली यहाँ नहीं रुकी। अब उनका सपना था वो कर दिखाना जो लोग सिर्फ कहानी में सोचते हैं, जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। फ्रेंच राइटर जूल्स वॉर्न की मशहूर किताब अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज में एक काल्पनिक किरदार 80 दिन में दुनिया का चक्कर लगाता है। और अब नेली ने जूल्स के इसी काल्पनिक किरदार को चुनौती देने का मन बना लिया था। नेली ने ठान लिया था कि मैं ये सच करके दिखाऊंगी। फिर 1889 में उन्होंने इसके लिए न्यूयॉर्क से अपना सफर शुरू किया और फिर ब्रिटेन, फ्रांस, जहां उन्होंने खुद जूल्स वॉर्न से मुलाकात भी की। इसके बाद इटली, मिस्र, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, चीन और जापान होते हुए वो वापस अमेरिका पहुंच गई। और आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि नेली ने 80 नहीं, बल्कि सिर्फ 72 दिन, 6 घंटे 11 मिनट और 14 सेकंड में दुनिया का चक्कर पूरा लगा लिया था। उनकी इस जीत पर अखबारों ने सुर्खियां बनाई, जश्न मनाया गया, यहाँ तक कि उनके नाम पर एक बोर्ड गेम भी बन चुका था। वैसे हैरान करने वाली बात है, क्योंकि उस समय में कोई फ्लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन बिना फ्लाइट के ही
उन्होंने समुद्री रास्ते से ही 72 दिनों में दुनिया का पूरा चक्कर लगाया था और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। नेली ने बाद में अपने सफर को लेकर एक किताब भी लिखी थी जिसका टाइटल था अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज, जो उस समय में सबसे बड़ी बेस्ट सेलर किताब बनी थी। नेली ब्लॉय ने साबित किया कि हिम्मत और जिज्ञासा हो तो नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने जर्नलिज्म को नई दिशा दी और महिलाओं के लिए एक ऐसी राह खोली जो पहले कभी नहीं थी। आज हम जब पुलित्जर प्राइज, वर्ल्ड ट्रैवल या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो इन सभी की जड़ें नेली ब्लॉय की कलम और उनके साहस से जुड़ी हुई पाई जाती है। नेली ब्लॉय की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।